बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत तवज्जो रखिएगा, बहुत अहम पॉइंट पे बात करनी है। हम सबको चाहिए कि हम जो है ये सवाल अपने आप से बार बार पूछें। कौन सा सवाल अपने आप से बार बार पूछें कि हम किसकी नज़र में अहम होना चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं कि किसकी नज़र में हमारी कदर मंजिलत ज्यादा हो, हम किसकी नज़र में बुलंद मर्तबा हो। तो जाहिर सी बात है, इसका सही जवाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम अल्लाह ताला और चहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की नज़र में हम बावकार होना चाहते हैं, साहिब मर्तबा होना चाहते हैं, साहिब इज्जत होना चाहते हैं। लेकिन फर्ज करें कि अगर किसी के अंदर से ये जवाब आए कि हम दुनिया के जो लोग हैं, जो इंसान हैं, इनकी नज़र में हम चाहते हैं कि हमारा कोई मकाम और मर्तबा हो, तो क्या आप देखिए कि अब यहाँ पे गलती किसकी है? जो इस चीज की ख्वाहिश कर रहा है कि वो दुनिया की नजरों में उसकी कदर मंजिलत हो या दुनिया के लोगों की मोहब्बत उसको हासिल हो, तो क्या ये इसकी ख्वाहिश करने वाले की गलती है? क्योंकि ये यहाँ पे मसला ही गलत है। कैसे? देखिए, उस्ताद मोहतरम ने इंटरनेट पे मैं उनकी सुनती हूँ, आप भी सुनते होंगे कि उन्होंने बहुत प्यारी बातें कही हैं। वो उस्ताद मोहतरम क्या फरमाते हैं? कहते हैं देखिए, दुनिया का कोई फर्द है, ठीक है, आपको उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा मोहब्बत है, तो क्या जब वो आपको गालियां दे और आपके माँ बाप को गालियां दे तो तब भी आप उससे मोहब्बत करेंगे? यकीनन ऐसा नहीं होगा। और वो इतना अच्छा फरमाते हैं, उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि फर्ज करें आपकी एक जॉब आपको मिल जाती है, बहुत अच्छी जॉब, लाख रुपया 2 लाख रुपए आपके महीने की तनख्वाह है। आपको एक दिन जॉब मिल गई, हो सकता है अगले दिन आपको उस जॉब से निकाल दिया जाए। देखिए, जो दुनिया के लोगों पर जो दुनिया के लोग जो हैं, एक फर्ज करें कि हम चाहते हैं कि ये हमारे चले हमसाई समझे कि ये बहुत बड़ी, खुदा ना खास्ता को ये समझे ये आलिमा है, तो इसका हमें क्या फायदा होगा? हरगिज भी कोई फायदा नहीं होगा। इससे कोई फायदा हमें नहीं होगा। ना तो वो हमें इनाम देंगे, ना तो वो हमें पैसे देंगे, ना तो उनके हाथ में दुनिया की कोई मतलब कोई इख्तियार उनके हाथ में दुनिया के बारे में है, ना उनके हाथ में आखिरत के बारे में कोई इख्तियार है। इज्जत कौन देता है? अल्लाह ताला देता है। मोहब्बतें लोगों के दिलों में कौन नाजिल करता है? आपकी मोहब्बतें दूसरों के दिलों में कौन डालता है? अल्लाह डालता है। आपका एहतराम दूसरों के दिलों में कौन डालता है? अल्लाह डालता है। अगर हम अपने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुकात ठीक कर लें तो अल्लाह ताला बंदों के साथ हमारे ताल्लुकात खुद ब खुद ठीक कर देता है। आपने देखा होगा माशाल्लाह ईरान में कितने, देखिए, उलमाए जो सू है ना, वो बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है, उलमाए सू यानी जो बुरे अमाल करने वाले आलिम हैं वो ज्यादा हैं। उलमाए हक जो हैं वो बहुत कम है, बहुत कम है। कि जो सच्चे आलिम है, जो हक आलिम है, जिनको अल्लाह भी कहता है ये मेरे पसंदीदा बंदे हैं, और जिनको हमारे चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम भी कहते हैं ये हमारे सच्चे चाहने वाले हैं, हमें ये कबूल है अपनी कनीजी में, वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। आपने देखा होगा, आप ईरान इराक चले जाएं, ये उलमाए हक हैं, इंतहाई सादा जिंदगी वो गुजारते हैं। लेकिन जो अहले मार्फत लोग हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मुलाकात के वक्त लेते हैं, उनसे मिलते हैं और चाहते हैं कि वो अपनी जुबान पुर असर से हमें कोई नसीहत कर दें। यानी क्या मतलब ये कि हमारा ये जरूर फर्ज है, हम अल्लाह ताला की सारी मखलूक से 100% फेयर रहें, हम सबका बहुत अच्छा चाहें, सबका बहुत भला करें, जहां तक भी हमारे हाथ में है, जहां तक भी मुमकिन है, हम अल्लाह की मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें, घर वालों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, हमसायों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ बहुत अच्छा सलूक करें। लेकिन जो हमारी नजर है, जो हम चाहते हैं कदर मंजिलत हमारी बढ़ जाए, तो अल्लाह की नजर में बढ़ जाए। हमें कोई पसंद करे तो अल्लाह हमारा पसंद करे, और हमारे चाहदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम हमें पसंद करें। क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों के हाथ में ही क्या है। अगर लोग आपको पसंद करें तो आपको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? जो रिस्क आपके मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया है वही अल्लाह ताला आपको देगा। तो लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं हो सकता है, जाहिरी तौर पे कोई आपको फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूक के साथ कितना अच्छा सलूक कर सकते हैं वो कर दें, सिंपल। और हम क्या करें, और हम ये चाहें कि हमारी कदर मंजिलत जो है वो किसकी नजर में बुलंद होनी चाहिए? अल्लाह की नजर में। और वो कैसे बुलंद होगी? जब हम अल्लाह का हुक्म मानेंगे, गुनाहों को छोड़ देंगे, अल्लाह की मखलूक पर रहम करेंगे। अपनी सेहत, आखिरत और खाली की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।